कौन सा स्मॉल कैप फंड पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न डिलीवर किया है? तो उस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले एक साल में लगभग 68 से 70% का रिटर्न डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टरों को। एक साल में ही इस फंड का जो एनएवी है वो 51 रुपया 43 पैसा पर पहुंच गई है। और जब से ये फंड शुरू हुई है उस समय से टोटल रिटर्न इसका लगभग 418% का रहा है। और ये फंड 2020 में शुरू हुई थी। इस फंड का जो एनएवी उस समय प्राइस चल रहा था 9 रुपया 87 पैसा यानी लगभग 10 रुपया का था, और आज इसका एनएवी प्राइस 51 रुपया 43 पैसा पहुंच गई है। इस फंड का एनएवी प्राइस 4 साल में ही 5 से 6 गुना हो चुकी है। तो आज हम इस फंड का रिव्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सा वो सेक्टर है जिसमें ये निवेश किया हुआ है जिसके चलते इतना ज्यादा रिटर्न इसको मिल रहा है, और कौन कौन सा टॉप वो स्टॉक है जिसमें ये निवेश करके रखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो इस फंड का सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश है, लगभग 19 से 20% का निवेश करके रखा हुआ है। यहाँ पर हेल्थ केयर में भी पैसा ये निवेश करके रखा हुआ है, और इसका फाइनेंशियल सेक्टर और हेल्थ केयर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सर्विसेज एंड कंज्यूमर सेक्टर में भी पैसे को निवेश करके रखा हुआ है, जबकि कंज्यूमर और सर्विसेज सेक्टर का जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले कुछ ईयर से। वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी पैसा का निवेश है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है। कैपिटल एंड गुड्स में भी निवेश है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस फंड का केमिकल सेक्टर में भी निवेश है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मेटल एंड माइनिंग्स में भी निवेश है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर में भी निवेश है, जो टेक्सटाइल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मटेरियल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। एनर्जी सेक्टर में भी निवेश है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑटोमोबाइल में भी निवेश है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इस फंड का सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में निवेश किया हुआ पैसा है वो सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रही है, जिसके वजह से अच्छा रिटर्न इस फंड को मिल रहा है। और इस फंड ने टोटल 153 स्टॉक में अपने पैसे को निवेश करके रखा हुआ है, जिसमें टॉप 10 में लगभग 20% का निवेश किया हुआ है, और टॉप 5 में लगभग 11% से 12% तक किया हुआ है, और वहीं टॉप 3 में लगभग 8% का निवेश है। और अभी करंट में जिन जिन स्टॉक में इस फंड ने निवेश करके रखा हुआ है अपने पैसे को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबीएल लिमिटेड में ये जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है उसमें लगभग 4% का निवेश करके रखा हुआ है। और वहीं पर चोलामंडलम फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्टॉक है 2.5% का निवेश है। और वहीं एलटी फूड्स लिमिटेड में लगभग 2.5% का इसमें भी निवेश है। इंडस टावर में भी लगभग 2% का निवेश है। और वहीं सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड में जो मटेरियल सेक्टर का स्टॉक है उसमें लगभग 2% का निवेश है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जिन जिन स्टॉक्स में इस फंड ने पैसे को निवेश किया हुआ है, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं किन किन स्टॉक में ये पैसे को निवेश किया है। कुल 153 स्टॉक है इस फंड के पास जिसमें ये पैसे को निवेश किया हुआ है। जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं अधिकतर ऐसे स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से अंडर का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो जुपिटर एंड वैगन्स लिमिटेड सर्विस है, यहाँ पर ये रेलवे सेक्टर का है। एनसीसी लिमिटेड है, कंस्ट्रक्शन ये कंपनी का स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, फाइनेंशियल सेक्टर का। ब्लू स्टार है। इस प्रकार से कुल 153 स्टॉक में इस फंड ने पैसे को निवेश करके रखा हुआ है। इस फंड ने जिन जिन स्टॉक्स में पैसा निवेश करके रखा हुआ है वो स्टॉक पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके वजह से इतना अच्छा रिटर्न मिला है। और आने वाला दिन में अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इस फंड का रिटर्न भी आगे कई गुना बढ़ सकता है। इस फंड ने पिछले 1 महीना में लगभग 1% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने लगभग 0.5% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म कर रही है। वहीं पर 3 महीना में इस फंड ने लगभग 11-11.5% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने मात्र 5 से 5.5% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कैटेगरी एवरेज से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी भी 6 महीना में भी यहाँ पर देखा जाए तो ये अच्छा परफॉर्म की है अपने कैटेगरी एवरेज से। 1 साल में भी ये इसने रिटर्न 70% का रिटर्न दे दिया है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज रिटर्न माना जाता है। इतना ज्यादा रिटर्न अभी भी कोई स्मॉल कैप फंड ने नहीं दिया है। वहीं पर यहाँ पर देखें इसके कैटेगरी एवरेज ने मात्र 44% का रिटर्न है। तो इस फंड ने पिछले 1 साल से अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म किया है। और वहीं इसके पिछले 3 साल का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न को देखें तो वो है 28.42% का। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 24.05% का रिटर्न दिया है, यानी 4% ज्यादा ये रिटर्न डिलीवर किया है पिछले 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से। तो ये फंड रिटर्न के मामले में तो बहुत ही अच्छा फंड है। अब इसका कुछ रेशियो देख लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है।
इस फंड का रेटिंग 3 स्टार का मिला हुआ है। आप बोलेंगे कि इतना अच्छा रिटर्न देने के बावजूद भी इसे 5 स्टार का रेटिंग क्यों नहीं मिला। देखिए, इस फंड को शुरू हुए अभी मात्र 4 साल ही हो रहे हैं, जिसके वजह से अभी लॉन्ग टर्म में ये कैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से रेटिंग मिलता है। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% का है, जो बाकी स्मॉल कैप फंड से काफी कम एक्सपेंस रेशियो है। यानी ये आपके पैसे को मैनेज करने के लिए बहुत कम चार्जेस ले रही है। और इसका फंड साइज 7,534 करोड़ है, जो बाकी स्मॉल कैप फंड की तुलना में काफी कम फंड साइज है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वतंत्र हैं, कभी भी आप पैसे को लगाकर निकाल सकते हैं। अगर आप इस फंड में SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम SIP जो है इसका वो 500 रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं, इससे कम में आप नहीं कर सकते। और वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट जो इसका है वो 5,000 का है, यानी 5,000 से कम आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्की है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट का फंड है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। बाकी स्मॉल कैप फंड जो होती है वो लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है। बाकी सरकार का जो टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपको लगना ही लगना है, सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग जो नया रूल्स आया है। अगर आप 3 साल पहले इस फंड में मंथली SIP 10,000 रुपया का करते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता पैसा वो 3,60,000 होता, आपका जो प्रॉफिट मिलता 3,43,000 का, और वहीं आपका फंड का जो वैल्यू हो जाता वो 7,03,000 का हो जाता। तो इस प्रकार से आपको 3 साल में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके पैसे को लगभग 2 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर इस फंड ने शॉर्ट टर्म में ही पैसे को दुगना कर दिया है, जहां पर कई सारे स्मॉल कैप फंड को दुगना करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, इसने 3 साल में ही पैसे को दुगना कर दिया है। तो क्या आप इस फंड में निवेश करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। आप इस फंड के बारे में क्या राय रखते हैं? आप कमेंट में जरूर अपना राय रखिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।